नमस्कार, आपका स्वागत है अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कन्हैयालाल हत्याकांड में 7वें आरोपी बबला की गिरफ्तारी के बाद खुले कई राज। हत्या के बाद दोनों आतंकियों को वीडियो बनाने के लिए कहा था। बबला ने वीडियो से फैलाना चाहते थे दहशत। 9 अगस्त को मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस। जनजाति मंत्री अर्जुन बामणिया ने ली बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और ग्राम विकास अधिकारी संघ के सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के मालदास स्ट्रीट के टेलर कन्हैयालाल की नृशंस हत्या के बाद एनआईए की टीम ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए एनआईए अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। इसमें मुख्य रूप से कन्हैयालाल की हत्या करने वाले मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद शामिल हैं। इसके अलावा 7वें आरोपी के रूप में बबला उर्फ फरहाद शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। खास बात यह है कि बबला ने ही दोनों आतंकियों को घटना के दौरान वीडियो बनाने के लिए कहा था, ताकि वीडियो को वायरल कर दहशत फैलाई जा सके। जानकारी में यह भी सामने आया है कि 16 जून को इन सभी की सीक्रेट मीटिंग हुई थी और इसी में सब कुछ तय हुआ था। शहर के पटेल सर्कल और सविना इलाके में चिकन लॉरी चलाने वाले बबला ने कन्हैयालाल सहित 5 अन्य लोगों की रेकी कराई थी। बबला ने मुस्लिम समाज के युवाओं की एक गैंग भी बना रखी है। बबला की रेकी के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अन्य लोगों की रेकी के बाद इन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन कन्हैयालाल की हत्या करने में दोनों आतंकी कामयाब रहे। इस मामले में मुख्य दोनों आतंकियों के बाद मोहसिन, आसिफ, मोहसिन और वसीम पकड़े जा चुके थे। ये सभी हत्याकांड की प्लानिंग में शामिल थे। बबला मोहम्मद रियाज का रिश्तेदार है। इसमें शहर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले आधा दर्जन लोगों की रेकी करवाई गई थी। इसमें कन्हैयालाल साहू भी शामिल थे। बबला उर्फ फरहद शेख ने खांजी पीर, सिलावटवाड़ी, सवीना और मल्लातलाई के 50 से ज्यादा मुस्लिम युवाओं की गैंग भी बना रखी है। उसने इसी गैंग के जरिए रेकी करवाई थी। बबला आर्थिक रूप से सक्षम होने से रियाज और गौस को फंडिंग करने में मदद करता था। बबला दावते इस्लामी का भी मेंबर है। मर्डर से पहले भी बबला से रियाज ने बात की थी। इस मामले में अमजद और उसका साथी फरार है। कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में एनआईए की टीम ने 7वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर शहर में दिन दहाड़े कन्हैयालाल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में ही एनआईए की टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रविवार को 7वें आरोपी बबलू और फरहाद शेख को भी एनआईए की टीम ने हिरासत में लिया है। ये आरोपी सवीना थाना क्षेत्र के पास में एक ठेला लगाकर व्यवसाय करता था और मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि ये आरोपी उस ग्रुप में भी शामिल था जिस ग्रुप में कन्हैयालाल हत्या मामले में जुड़े मुख्य आरोपी सम्मिलित थे। इसी आरोपी ने दोनों आरोपियों को कन्हैयालाल की हत्या के समय वीडियो बनाने के लिए उकसाया था और वो वीडियो बनाया था उन दोनों आरोपियों ने। लगातार एनआईए की टीम इस मामले में कड़ी से कड़ी जोड़कर छानबीन कर रही है। तो वहीं अब 7वां आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले समय में कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में कितने आरोपी और गिरफ्तार होते हैं। अलर्ट राजस्थान से शंकर सरगरा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप जनजाति कला एवं संस्कृति को विशिष्ट पहचान दिलाने के साथ आदिवासियों के प्रोत्साहन के लिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस इस बार समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने सोमवार को उदयपुर में आयुक्तालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और आयोजन को भव्य बनाने के निर्देश दिए। मंत्री बामणिया ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि इस आयोजन में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित हो और इसके लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य स्तरीय समारोह के साथ साथ जिला एवं पंचायत स्तर पर भी समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसके लिए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। टीएडी मंत्री बामणिया ने बताया है कि विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जिला एवं पंचायत स्तर पर वीसी रूम तथा जनजाति छात्रावासों एवं विद्यालयों सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर वीडियो वॉल के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण करवाया जाए हेतु जानकारियां दी। उन्होंने होर्डिंग्स, बैनर आदि के माध्यम से भी समारोह के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। राज्य मंत्री बामनिया ने कहा है कि विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी क्षेत्र में करवाए जाने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास एवं पूर्ण हुए विकास कार्यों का लोकार्पण करवाया जाना है। इसके लिए विभागीय अधिकारी शिलान्यास व लोकार्पण संबंधी सूचना तैयार कर अवगत करावें। उन्होंने यह भी कहा है कि नवीन कार्यों के टेंडर करके कार्य आदेश जारी करें। बैठक में मंत्री बामनिया ने विभागीय कार्यों की प्रगति पर भी समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनकी सूचना निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करें और प्रगतिरत कार्यों सहित विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं कार्यों की यूसी रिपोर्ट समय पर प्रेषित करवाने को कहा है। उन्होंने विभाग द्वारा करवाए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों, छात्रावासों, विद्यालयों में सुविधा विस्तार, किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं, खेल सुविधाएं, मां बाड़ी केंद्र की गतिविधियों एवं आदिवासी कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं व कार्यों की प्रगति पर समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, आदिवासी विद्यालय, आश्रम छात्रावास, खेल अकादमियों में प्रवेश संबंधी जानकारियां प्राप्त करते हुए इसके प्रभावी संचालन के निर्देश दिए। बैठक में टीएडी आयुक्त राजेंद्र भट्ट, अतिरिक्त आयुक्त गोविंद सिंह राणावत और वीसी गर्ग, उप निदेशक जितेंद्र पांडे, अधीक्षण अभियंता हरीश कुमावत, वित्तीय सलाहकार आलोक सैनी, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अनुराग भटनागर सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर में सोमवार को राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के सदस्यों में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर गहलोत सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही गई है। दरअसल राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ और राज्य सरकार के बीच विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व में समझौता हुआ था, लेकिन अभी तक उन समझौतों को लागू नहीं किया गया है। ऐसे में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ एक बार फिर सड़कों पर उतर गया। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद संघ के जिला अध्यक्ष शंकरलाल कुमार ने बताया है कि सरकार ने उनके खिलाफ वादा खिलाफी की है। सरकार ने जो समझौते किए उनको अभी तक लागू नहीं किया गया। इसकी वजह से राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सोमवार को ज्ञापन सौंपा है। अगर इसके बाद सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा और अंत तक लड़ाई लड़कर लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार पर दबाव भी बनाया जाएगा। कुमार, जिलाध्यक्ष राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला उदयपुर। हमारी जो 8 सूत्री मांगे हैं, सबसे पहले 3600 पे ग्रेड की मांग है, स्वैच्छिक अंतर जिला स्थानांतरण की मांग है और 9, 18, 27 जो पदोन्नति पद का वेतनमान है, वेतन विसंगति उसकी मांग है पूर्ण करने की। इस हिसाब से हमारे 8 सूत्री मांगे हैं, जिस पर अक्टूबर में सीएमओ से और दिसंबर 2021 में माननीय पंचायती राज मंत्री जी से लिखित समझौता हुआ है। लिखित समझौता होने के बावजूद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है। इसलिए हमारा ये प्रदर्शन जारी है। हमने 30 जून को पूरे प्रदेश में पंचायत समिति स्तर पर ज्ञापन दिया था और धरना दिया था। उसके बाद में 11 जुलाई को आज यहाँ जिला स्तर पर हमने जो रैली और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है। इसके बाद में अभी भी सरकार नहीं मानती है तो 17 जुलाई को हम समस्त जहाँ भी जो भी अपने चुने हुए प्रतिनिधि है, विधायक, प्रधान वगैरह, उनको हम ज्ञापन देंगे और हमारी मांगे मनवाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। वहाँ भी यदि कार्रवाई नहीं हुई, उस तक भी सरकार नहीं मानी, तो फिर 21 जुलाई को राजस्थान में प्रदेश स्तर का हम धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। और अभी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप से भी लेफ्ट हुए हम, जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप होता है उससे, और हम धीरे धीरे यदि सरकार नहीं मानेगी तो कार्य बहिष्कार की ओर भी जाएंगे। लेकिन सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि आपने लिखित में समझौता किया है और आप सरकार में अभी मंत्री है, यदि आपकी नहीं चल रही है तो किसकी चलेगी। इसलिए हमारी मांग है कि हमारी जो भी हमसे लिखित समझौता हुआ है वो जल्द से जल्द पूरा करें। आज काले वस्त्र पहन के भी आपने बिल्कुल, आज हमारा जो ये ड्रेस का कोड था, टी शर्ट या शर्ट जो ब्लैक रंग की होगी, काले रंग की, इससे हम हमारा विरोध जता रहे हैं।
उदयपुर जिले में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने से चिंताएं बढ़ गई हैं। जुलाई के महीने के पहले 10 दिनों में ही कोरोना के 52 नए मामले सामने आ चुके हैं। मई के बाद से कोरोना के मामलों में आई तेजी जुलाई तक बरकरार है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 1% के आसपास बरकरार है, जिसके चलते स्थितियां नियंत्रण में मानी जा रही है। जिले में अब एक्टिव केस बढ़कर 36 हो चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले 4 महीनों में जितने भी कोरोना के मामले सामने आए हैं, उनमें से 1-2 केस को छोड़कर किसी को भी अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी है। साथ ही फरवरी के बाद से किसी ने भी कोरोना से जान नहीं गंवाई है। फरवरी के बाद कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई थी। मार्च में 141 केस सामने आने के बाद अप्रैल में महज 15 और मई में 36 नए केस आए थे। मगर जून में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई और 118 नए केस सामने आए। हालांकि चिंता की बात यह है कि तीसरी लहर के बाद एक बार फिर उदयपुर कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। माउंट आबू में भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह में भाग लेने के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर पहुंचेंगे। यहां से नड्डा कार से आबू जाएंगे। भाजपा शहर जिला मीडिया प्रभारी चंचल अग्रवाल ने बताया है कि नड्डा के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भाजपा शहर जिला और देहात जिला की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि इसके लिए सोमवार को अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। आपको बता दें कि आबू में हो रहे प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के सभी बड़े नेता पहले से मौजूद हैं। नड्डा माउंट आबू में प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने वाले हैं। यहां पर नड्डा मुख्य वक्ता के तौर पर अपनी बात रखेंगे। यहां पर नड्डा आगामी समय में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को कैसे जीत मिल सके, इसके लिए नेताओं को मूल मंत्र देंगे। जयपुर के जाने माने चित्रकार चंद्र प्रकाश गुप्ता ने उदयपुर मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से उदयपुर स्थित आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने पत्नी यशोदा, बेटे यश व तरुण को कन्हैयालाल की बनाई पेंटिंग भेंट की तो सभी भावुक हो गए। यशोदा ने छलकते आंसुओं को काबू में करते हुए कहा कि समय रहते पुलिस प्रशासन ने हमारी सुनवाई की होती तो आज मेरा सुहाग हमारे साथ होता। सीएम अशोक गहलोत के आश्वासन के बाद उम्मीद है कि दोनों बेटों को सरकारी नौकरी के अलावा परिवार को सुरक्षा भी मिलेगी। इस अवसर पर एडवोकेट नितिन नैनवा व साहू समाज उदयपुर के अध्यक्ष कैलाश साहू आदि उपस्थित थे। आपको बता दें कि चित्रकार गुप्ता पिछले 23 सालों से लगातार शहीद सैनिकों के तेल चित्र तैयार कर रहे हैं। वह गांव ढाणी पहुंचकर परिजनों को वह पेंटिंग भेंट भी करते हैं। गुप्ता अब तक करीब 300 तेल चित्र भेंट कर चुके हैं। राष्ट्र सेविका समिति की महिलाओं ने सोमवार को कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में जुड़े आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले राष्ट्र सेविका समिति की महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हुई और हाथ में तख्तियों को लेकर प्रदर्शन किया। ज्ञापन के बाद समिति की महिलाओं ने कहा है कि कन्हैयालाल साहू की निर्मम तरीके से हत्या करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में लिप्त सभी आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क होनी चाहिए ताकि आगे इस तरह का कृत्य कोई नहीं कर सके। जो कन्हैयालाल जी की नृशंस हत्या हुई है, इसके लिए हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इस प्रकार सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की हत्या करने वालों पर विशेष रोक लगाई जाए। इनके घरों में जांचें की जाए, जहां भी हथियार मिले इन्हें जो है उन्हें सख्त सजा दी जाए और इनके लिए जो विदेशी फंडिंग होती है उन्हें भी रोका जाए। इस तरह की जो जहां भी इस तरह की गतिविधियां चलती है उन्हें भी रोका जाए और इनको हत्यारों को सजा दी जाए और कन्हैयालाल जी को जो है न्याय मिले। ऐसे लोगों की संपत्तियां कुर्क हो, अवैध संपत्तियां कुर्क हो। उदयपुर शहर के सूरजपुल चौराहे के समीप रंग भवन के पास इनोवा कार में अचानक आग लगने की सूचना पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया, लेकिन अब तक इनोवा कार जल चुकी थी। इस घटना के बाद सोमवार को कार मालिक मोहम्मद फिरोज ने सूरजपुल थाने में लिखित रिपोर्ट दी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो लोगों ने कार को जलते हुए देखा, लेकिन किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कार में आग कैसे लगी। इधर आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शहर में रात्रि कर्फ्यू होने के बाद भी आगजनी की घटना के बारे में पता नहीं चलने से पुलिस की कार्यप्रणाली के साथ साथ रात्रि गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खास बात यह है कि जहां पर यह घटना हुई है उससे कुछ ही दूरी पर सूरजपुल चौराहा है। इसके बावजूद कार में आग कैसे लगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आइए चलते चलते एक बार फिटनेस डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर।
कन्हैयालाल हत्याकांड में 7वें आरोपी बबला की गिरफ्तारी के बाद खुले कई राज। हत्या के बाद दोनों आतंकियों को वीडियो बनाने के लिए कहा था। बबला ने वीडियो से फैलाना चाहते थे दहशत। 9 अगस्त को मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस। जनजाति मंत्री अर्जुन बामणिया ने ली बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और ग्राम विकास अधिकारी संघ के सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहाँ सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।